आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 8 का चैप्टर। जो सब्जेक्ट है वो फिजिक्स हम कवर कर रहे हैं और फिजिक्स के अंदर जो चैप्टर्स हमने कवर किया है वो चैप्टर्स है अपने पास फोर्स एंड प्रेशर्स। फोर्स एंड प्रेशर जो क्लास 8 का जो फिजिक्स का चैप्टर्स है जिसे मैं 3 या 4 लेक्चर्स में कंप्लीट करवाऊंगा। तो आज के जो फर्स्ट लेक्चर जो हम आपको आज पढ़ाने जा रहे हैं उसमें क्या क्या अपना टेबल ऑफ कंटेंट है उसके बारे में देखते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ाया था कि फोर्स होता क्या है, मैं अभी नहीं पढ़ा, उसी चीज का है, देखते हैं। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग ये सोचते हैं कि फोर्स क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। फोर्स में 2 वर्ड्स यूज होंगे, पुश और पुल। तो पुश और पुल को समझेंगे। उसके बाद फोर्स ड्यू टू इंटरैक्शंस, जो फोर्स जब भी वर्क करेगा, जिस फोर्स को वर्क करने की स्टडी हम लोग करेंगे वो तभी करेगा जब वो इंटरैक्शंस में होगा। फिर हम लोग बातें करेंगे एक्सप्लोरिंग फोर्सेस की और फिर बातें करेंगे फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशंस। कोई ऑब्जेक्ट मोशंस में है तो उसके स्टेट को चेंज कर देगा, या कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसके भी पोजीशंस को चेंज कर देगा। ये सारी बात हम आज के लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं। तो लेक्चर्स को स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले ये सोचते हैं कि रेस्ट और मोशंस होता क्या है। तो देखें, कोई भी ऑब्जेक्ट्स यदि अपनी पोजीशंस को चेंज नहीं कर रहा है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट, कोई इंसान उसे देख रहा है या कोई ऑब्जर्वर देख रहा है, तो ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग्स अपनी पोजीशंस को चेंज नहीं कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है। सबसे बेस्ट एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूं। जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करने के लिए कि मोशन में है या रेस्ट में है, उसके लिए आपको एक रेफरेंस बॉडी की जरूरत पड़ती है। बिना रेफरेंस बॉडीज का, रेफरेंस पॉइंट का आप नहीं बता सकते हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है या मोशंस में। तो यहाँ पे आप क्लास 8 के बच्चे हैं, बहुत ज्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे रेफरेंस पॉइंट को लेकर के। बस आप इतना सोचें कि जो सबसे बेस्ट रेफरेंस पॉइंट मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया है दैट वन इज द टाइम, है ना। आप रेफरेंस पॉइंट किसी को भी बना सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट्स को बना सकते हैं, किसी पोजीशंस को बना सकते हैं, किसी को भी बना सकते हैं, मगर मैं यहाँ पे जो रेफरेंस पॉइंट सिलेक्ट कर रहा हूँ वो रेफरेंस पॉइंट है टाइम। मतलब टाइम के अकॉर्डिंग यदि कोई ऑब्जेक्ट्स अपनी पोजीशंस को चेंज नहीं करेगा तो उसे हम लोग रेस्ट में बोलेंगे, और यदि टाइम के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशंस को वो चेंज करेगा तो उसे हम लोग मोशंस में बोलेंगे। जैसे एक यहाँ पे एग्जांपल्स दिया है टेबल्स, जहां पे मैं भी आपको पढ़ा रहा हूं। अभी देखिए, जो टेबल है रुका हुआ है, वो अपनी पोजीशंस को चेंज नहीं कर रहा है। अभी जिस टाइम पे मैं पढ़ा रहा हूं इस टाइम पे भी टेबल उसी जगह पे है। जब मैं कल आऊंगा तो भी टेबल का पोजीशंस वहीं पे होगा। टेबल हो गया, दीवारें हो गए, बेड हो गया, इट इज बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो रेस्ट के एग्जांपल्स हैं। मोशंस को डिफाइन करने के लिए हम ये बोलेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट्स जो है अपनी पोजीशंस को चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। जो इंसान उसको देख रहा है उसके अकॉर्डिंग पोजीशंस को चेंज कर रहा है, उसे हम लोग बोलेंगे मोशंस। जैसे मैं अभी जैसे पढ़ा रहा हूं यहाँ पे, तो देखिए एक छोटा सा बच्चा वहां से दौड़ करके भागा, तो मैं उसके लिए रेफरेंस पॉइंट हूं और मेरे अकॉर्डिंग्स वो बच्चा जो है वो दौड़ करके यहां से भाग रहा है, तो वो क्या है, मैं उसे बोलूंगा कि द बॉयज या द बॉय इज इन मोशंस। बॉय जो है मोशंस के पोजीशंस में। कहने का अर्थ ये हुआ प्यारे बच्चों कि टाइम के अकॉर्डिंग यदि कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशंस को चेंज करेगा तो उसे हम लोग मोशंस बोलेंगे, और टाइम के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशंस को चेंज नहीं करेगा तो उसे हम लोग रेस्ट बोलेंगे। तो ये इतना पढ़ने के बाद हम लोग ये चलते हैं कि फोर्स होता क्या है, फोर्स को डिफाइन क्या करते हैं, फोर्स होता क्या है। तो देखिए, फोर्स के लिए मैंने स्लाइड्स दिया आपको कि फोर्स कैन बी डिफाइंड एज अ पुश और पुल। पुश और पुल, जो ये वर्ड है पुश और पुल, पुश और पुल, दैट चेंज, पुश और पुल करने के कारण जो बॉडी जो है वो क्या कर जाता है, चेंज कर जाता है, या टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, या तो चेंज कर जाएगा, या कोई बॉडी रेस्ट में होगा उसे चेंज करने की कोशिश करेगा, या कोई बॉडी जो मोशंस में है उसके भी पोजीशंस को क्या करेगा, वो चेंज करने का कोशिश करेगा। या कोई ऑब्जेक्ट्स है जिसका शेप दिया हुआ है उसके शेप को भी चेंज करने की कोशिश करेगा, उसी को बोलेंगे फोर्स। मतलब चेंज वर्ड आ रहा है, चेंज करना ही क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। चेंज करना ही फोर्स कहलाता है। जैसे कोई बॉडी रेस्ट में है, मोशंस में कर दिए, चेंज हो गया। मोशंस में है, रेस्ट में कर दिए, चेंज में है। मोशन में ही है, उसकी डायरेक्शंस को चेंज कर दिए, फोर्स ही है। कोई बॉडी का शेप ऐसा है
उसको पचका दिए, फोर्स ही है। कोई बॉडी चिपका हुआ है, उसको फैला दिए, फोर्स ही है। तो इस सारा का सारा खेल जो है चेंज का है। तो हमने पुश और पुल जहां पे होता है उसी को हम लोग बोलते हैं फोर्स। इसलिए सिंपल टर्म्स में जो 8 क्लास का जो डेफिनेशन है आपका, उसमें मैंने आपको ये सिखाया है कि इट इज अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट टेक प्लेस व्हेन टू ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट्स। जब दो ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट करेगा तो वहां पे पुश और पुल जो होगा उसी को हम लोग फोर्स बोलेंगे। अब हम लोग ये समझते हैं कि पुश क्या होता है और पुल क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए समझते हैं, डेफिनेशंस को समझते हैं। यहाँ पे एक डॉगी है और यहाँ पे एक बच्चा है छोटा सा, जो आप ही की तरह 8 क्लास का बच्चा है, और ये क्या कर रहा है, इस डॉगी को धक्का मार रहा है, मतलब जो फोर्स लगा रहा है अपने बॉडी से दूर ले जा रहा है। और जब अपने बॉडी से कोई दूर ले जाकर के धक्का लगाता है उसी को हम लोग बोलते हैं पुश फोर्स। तो देखिए पुश फोर्स का डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है। देखिए ये जो बच्चा है ये इस डॉगी को पुश कर रहा है, दूर भगा रहा है। तो पुश का जो डेफिनेशन है देखिए, पुश कैन बी डिफाइंड एज द फोर्स। पुश जो है एक प्रकार का फोर्स ही है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रॉम द स्टेट ऑफ रेस्ट। मतलब रेस्ट ऑब्जेक्ट से किसी ऑब्जेक्ट को वो मोशंस में ले जा रहा है और धक्का मार करके ले जा रहा है। इन पुश फोर्स ऑब्जेक्ट्स मूव्स अवे। जब पुश का फोर्स होगा तो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव किया जाएगा, दूर जाएगा, आपके बॉडी से दूर जाएगा, जहां से आप फ्रॉम द सोर्स ऑफ द फोर्स, जहां पे आप फोर्स लगा रहे हैं। तो फोर्स पुश फोर्स बताने के बाद हम लोग पहुंचते हैं पुल फोर्स में कि पुल फोर्स क्या होता है। तो देखिए पुल फोर्स क्या होता है उसके बारे में सोचते हैं। सबसे पहले एग्जांपल्स ऑफ पुश फोर्स के बारे में बताते हैं। जैसे वॉकिंग, वॉकिंग हम लोग जब भी करते हैं तो आप देखिए कांटेक्ट जो हो रहा है हमारा मेरे पैरों का जमीन से हो रहा है। तो जमीन पे जब हम कांटेक्ट कर रहे हैं तो हम देखिए जमीन से दूर जाते हैं, तभी हमारा वॉक होता है। चाहे रनिंग करते हैं तो भी हमारा जो बॉडी है ना हमारे जमीन से क्या होता है, दूर होता है। किकिंग ऑफ फुटबॉल, जब आप फुटबॉल को किक करते हैं तो देखिएगा जब आप किक करते हैं तो होता है क्या, फुटबॉल जो है आपके बॉडी से दूर जाता है। तो दिस वन इज द आल्सो एग्जांपल ऑफ पुश फोर्स। यहां पे देखिए क्लोजिंग अ ड्रॉवर, कोई ड्रॉवर्स है उसको आप क्लोज कर रहे हैं, तो पहले बताइए क्लोज कैसे करेंगे, क्लोज ऐसे करेंगे या ऐसे करेंगे। तो मैं बता रहा हूं आप उसको ऐसे धक्का देते हैं, मतलब अपने शरीर से उसे दूर भेजते हैं। तो क्लोजिंग अ ड्रॉवर जो है दिस वन इज द आल्सो एग्जांपल ऑफ पुश फोर्स। उसके बाद पुशिंग अ ट्रॉली और व्हील चेयर, कोई व्हील चेयर है उसको हम लोग धक्का देकर के आगे ले जाते हैं, या किसी ट्रॉली को आगे की ओर पुश करते हैं, धक्का देते हैं। तो दिस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ पुश फोर्स। अब हम लोग आगे चलते हैं, पुश फोर्स के बाद बात करते हैं पुल फोर्स। तो देखिए जैसे पुश फोर्स था उसका जस्ट उल्टा जो होता है वो पुल फोर्स होता है। पहले हम लोग पुल फोर्स का डेफिनेशन समझते हैं कि डेफिनेशन होता क्या है। तो व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स इन द डायरेक्शन टुवर्ड्स अस, कोई भी फोर्स यदि हम लोग लगाते हैं और अपनी ओर लगाते हैं, टुवर्ड्स अस मतलब मैं किसी चीज को अपनी ओर खींच रहा हूं, तो जो खींचने वाली चीज है उसे हम लोग बोलते हैं पुल फोर्स, है ना। जैसे इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड्स आवर बॉडी ऑन अप्लाइंग फोर्स देन द अप्लाइड फोर्स इज पुल फोर्स। जैसे मान ले कि ये अपने पास ये रखा हुआ अपना पेन है और इसे पकड़ के मैं खींच रहा हूं, तो मैं खींच रहा हूं अपने बॉडी की ओर लेकर के आ रहा हूं, तो दिस वन इज द एग्जांपल ऑफ पुल फोर्स, है ना। अब हम लोग ये समझते हैं कि पुल फोर्स के और एग्जांपल क्या हो सकते हैं। आप देखिए सबसे बेस्ट एग्जांपल टग ऑफ वार, देखा है टग ऑफ वार, रस्सा कस्सी का जो खेल होता है, दो चार टीम्स उधर खींचता है, दो चार टीम्स इधर खींचता है। जैसे ये रस्सा होता है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे एक आदमी यहाँ पे भी लगा होता है, यहाँ लगा होता है, यहाँ लगा होता है, यहाँ लगा होता है, यहाँ लगा होता है, ये अपनी ओर खींचता है और ये अपनी ओर खींचता है। तो दिस वन इज द एग्जांपल ऑफ पुलिंग द रॉप इन अ टग ऑफ वार। फिर लिफ्टिंग अ बैग, आप किसी बैग को नीचे से ऊपर उठाते हैं, तो देखिए नीचे से ऊपर उठाने का मतलब हो गया कि उस बैग को आप अपने बॉडी की ओर खींच कर ले आ रहे हैं, उसे हम लोग बोलेंगे लिफ्टिंग अ बैग। फिर देखो ओपनिंग अ ड्रॉवर, ड्रॉवर को जो आप खोलते हैं, तो अभी इससे पहले मैंने पुश बताया था तो बताया था क्लोजिंग द ड्रॉवर, ड्रॉवर को बंद करना। यहां पे एग्जांपल क्या दिया है, ओपनिंग अ ड्रॉवर, ड्रॉवर को आप जब अपनी ओर खींचते हैं, खोलते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं पुल फोर्स। ड्राइंग बकेट फिल्ड विथ वाटर फ्रॉम द वेल, कुआं है और कुएं से बाल्टी को हम जब खींचते हैं, पानी भरा हुआ बाल्टी को ऊपर की ओर ऐसे ऐसे करके खींचते हैं, तो दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ पुल फोर्स। तो ये था पुश और पुल की कहानी। अब देखिए
यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ पुश और पुल की हम बातें कर रहे हैं। तो एक बच्चा है और ये गाना सिखा रहा है, इसको सिखाना चाहिए था कि आओ सिखाएं तुम्हें फोर्स का फंडा। तो ये मस्त है, बच्चे ऐसे ही होते हैं, वो गाना गा रहे हैं आओ सिखाएं तुम्हें अंडे का फंडा। इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक गिटार लिया और बजा रहा है, देखिए ऐसे करके बजा रहा है, तो ये बॉडी के करीब अपने ला रहा है, इसको बोलेंगे पुल, और जब बॉडी से दूर ले जा रहा है तो उसको बोलेंगे पुश। ये देखिए ऐसे ऐसे पुल पुश पुल पुश पुल पुश, है ना। इसको सिखाना चाहिए था आओ सिखाए तुझे पुल पुश का, पुल और पुश का फंडा। पता नहीं क्या बच्चे ऐसे ही होते हैं, बच्चे के बारे में आप भी वैसे ही हो, है ना। चलिए अब बात आता है, अगला टॉपिक पहुंचते हैं हम लोग, फोर्स ड्यू टू एन इंटरेक्शंस। हमें जो स्टडी करना है वो इंटरेक्शंस के बारे में करना है। इंटरेक्शंस का मतलब तो आप समझ रहे होंगे कि जब तक आप टच नहीं करेंगे किसी चीज को उसके बारे में स्टडी नहीं किया जाता। तो फोर्स ड्यू टू इंटरेक्शंस की बातें हम लोग कर रहे हैं। तो फोर्स ड्यू टू इंटरेक्शंस में थोड़ा सा पेन काम नहीं कर रहा है, हाँ काम करने लगा। चलिए, तो फोर्स इज ड्यू टू एन इंटरेक्शंस मींस दैट फोर्स कैन एग्जिस्ट ओनली, फोर्स तभी वर्क करेगा व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स कम्स इन कांटेक्ट विथ ईच अदर। इंटरेक्शंस का मतलब यदि है ये है कि दो बॉडी जब तक वो कांटेक्ट में नहीं आएगा तब तक हम उसे इंटरेक्शंस नहीं बोलेंगे। तो पहले फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस का मतलब समझे कि जिस फोर्स के बारे में हम लोग स्टडी अभी कर रहे हैं या बता रहे हैं आपको, वो इंटरेक्टिंग फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स है, मतलब वो कांटेक्ट में आएगा तो उसका असर दिखाई पड़ेगा। एन एग्जांपल इज मूविंग द कैरम कॉइन विथ अ स्ट्राइकर व्हिच रिजल्ट्स इन द मोशन ऑफ द कॉइन। जैसे यहां पे देखिए ये कॉइन सजाया हुआ है आराम से, यहां से स्ट्राइकर से हिट किया गया, जैसे ही हिट करेंगे सारे के सारे जो कॉइन है वो इधर उधर मूव करने लगेगा, और मूव तब कर रहा है जब स्ट्राइकर इसको हिट कर रहा है, उसके कांटेक्ट में आ रहा है। इसी पॉइंट्स को बोलते हैं ड्यू टू इंटरेक्शंस। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट्स को, और भी चीजें यहां पे दिया गया देखें। फिर फिजिकल इंटरेक्शंस में बातें करते हैं कि फिजिकल इंटरेक्शंस होता क्या है। जैसे ये बंदा बैट ले रखा है, बॉल उधर से आएगा, बैट से उसको हिट करेगा, जब तक वो हिट नहीं करेगा बॉल रिटर्न्स नहीं हो सकता है, बॉल किसी डायरेक्शंस में जा नहीं सकता है। मतलब पहले तो क्या हुआ कि बॉलर जो बॉल किया होगा तो उसका एक डायरेक्शन फिक्स हुआ होगा, उस डायरेक्शन पे जा रहा होगा, मगर जैसे बैट्समैन उसे जब बैट से हिट करेगा तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, है ना। तो उसी के बारे में बता रहा है कि फिजिकल इंटरेक्शंस टेक्स प्लेस व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर इन कांटेक्ट विथ ईच अदर। फॉर एग्जांपल पुलिंग और रोप को खींचना, हिटिंग अ बॉल किसी बॉल को हिट करना विद द बैट्स, दिस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ फोर्स ड्यू टू इंटरेक्शंस। यहां पे देखें फोर्स ड्यू टू इंटरेक्शंस, इसमें ये फिजिकल कांटेक्ट था, इसमें जो हम बातें कर रहे हैं देखें ये फिजिकल इंटरेक्शंस था। अब बात करते हैं फिजिकल इंटरेक्शंस का नहीं होना, नॉन फिजिकल इंटरेक्शंस क्या होता है। तो देखिए नॉन फिजिकल इंटरेक्शंस में होता क्या है कि आप उससे इंटरेक्ट नहीं करेंगे, आप उसको टच में नहीं करेंगे और वो अपना असर दिखाना चालू कर देगा। जैसे यहां पे पहले लाइंस को समझते हैं। इन द केस ऑफ नॉन फिजिकल इंटरेक्शंस, नॉन फिजिकल इंटरेक्शंस के केस में ऑब्जेक्ट इंटरेक्टिंग आर नॉट इन कांटेक्ट विथ ईच अदर, वो कांटेक्ट में नहीं आएगा और वो असर दिखाना चालू कर देगा। जैसे मान लीजिए आयरन है और ये मैग्नेट है, अब देखिएगा मैग्नेट ऐसे ऐसे मूव कीजिएगा ना तो आयरन भी ऐसे ऐसे मूव करेगा, वो कांटेक्ट में नहीं आएगा, बिना कांटेक्ट में आए वर्किंग्स करेगा। इसी को बोलते हैं नॉन फिजिकल इंटरेक्शंस। जैसे यहां पे एग्जांपल दिया, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये तीन जो है आपके पास नॉन फिजिकल कांटेक्ट के एग्जांपल्स हैं। यहां पे देखते हैं इसके बारे में सोचते हैं। नॉन फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में ये आपके पास मैग्नेटिक फोर्स दिया हुआ है ना। क्या कहता है, इन द केस ऑफ नॉन फिजिकल इंटरेक्शंस ऑब्जेक्ट इंटरेक्शंस आर नॉट इन कांटेक्ट विथ ईच अदर, ऑब्जेक्ट का कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है। सम एग्जांपल्स आर मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये चीज मैंने अभी आपको करवाया और वही चीज ये यहां पे आपको दिखा रहा है। यहां पे और चीज देखते हैं हम लोग गौर से, एक्सप्लोरिंग फोर्स क्या होता है उसके बारे में सोचते हैं। एक्सप्लोरिंग फोर्स तो देखिए, व्हेन टू टीम्स पुल्स इक्वली हार्ड इन द टग ऑफ वार द रोप डज नॉट मूव इन एनी डायरेक्शंस। जैसे ही टग ऑफ वार का जब गेम होता है तो देखिएगा कि रस्साकशी का जब गेम होता है तो 4 मेंबर्स इधर होते हैं, 4 मेंबर्स इधर होते हैं, रेफरी उसको क्या करता है, खींचने के लिए बोलता है। तो स्टार्ट होने से पहले चारों आदमी पकड़ के एक दूसरे को खींचते हैं ऐसे,
और इक्वल पोर्शंस में रहता है, न इधर खिंचा पाता है ना इधर खिंचा पाता है, बिल्कुल स्ट्रेट रहता है, मतलब उसमें आप जस्ट फोर्स को वहां पे लगाते हैं। तो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विल बी इन द डायरेक्शंस ऑफ द फोर्स विच ग्रेटर मैग्नीट्यूड्स। अब हुआ ऐसा कि मान लीजिए कि ये आपके पास ये रस्सा है, ये रस्सा है, एक इंसान ये है, दूसरा इंसान ये है, तीसरा इंसान ये है, और इधर भी एक इंसान ये है, ये दूसरा इंसान है, और ये तीसरा इंसान है। ये इधर खींच रहा है और ये इधर खींच रहा है। जिसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, मान लीजिए तीनों इंसान का फोर्स का मैग्नीट्यूड F1 है और इसका क्या है अपने पास F2 है। यदि मान लीजिए कि F1 जो खींच रहा है उसकी मैग्नीट्यूड F2 से ज्यादा है, तो जो रस्सा है, रस्सा का जो मूवमेंट होगा वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। F1 यदि ज्यादा होगा तो वही कह रहा है कि जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसी डायरेक्शंस में वो मूव कर जाएगा। देखिए यहां पे दिखाया गया है कि एक रस्सा ये है, ये एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है। शुरुआत में जो फोर्स है दोनों इक्वलाइज करके रखें। जैसे ही देखा गया कि मान लीजिए इस टीम का फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो रस्सा उधर की ओर मूव कर जाएगा। यही सब फिर यहां पे देखें, द फोर्स विच आर अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शंस ऑलवेज गेट एडेड टू वन अनदर। कहने का अर्थ है कि मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है और इस पे एक फोर्स लग रहा है, मान लीजिए 2 न्यूटन का, और इस पे एक और फोर्स लग रहा है इसी डायरेक्शंस में 2 न्यूटन का, तो इसका भी डायरेक्शंस इधर है, इसका भी डायरेक्शंस इधर है, तो होगा क्या कि दोनों फोर्स का एडिशन हो जाएगा। और भी सोच सकते हैं कि मान लीजिए ये बॉडी है, इस पे फोर्स लग रहा है, इस पे फोर्स लग रहा है और इस पे फोर्स लग रहा है, ये 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और ये 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो सारे फोर्सेस का डायरेक्शंस एक ही साइड में है। देखिए सारे फोर्सेस का डायरेक्शंस एक ही साइड में है, तो सारे फोर्सेस का क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है, और इसी को बोलते हैं हम लोग नेट फोर्स। क्या बोलते हैं, नेट फोर्स। तो यहाँ पे देखिए आपको दिखाया गया है कि एक लेडीज है, यहाँ पे ये बैठी हुई है और यहाँ पे एक बच्चा है जो 12 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, और ये जो गर्ल्स है वो 10 न्यूटन का फोर्स लगा रही है। तो जो टोटल फोर्स होगा 12 + 12, मतलब टोटल फोर्स की जो वैल्यू होगा वो 12 न्यूटन होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे देखें कि फोर्स का डायरेक्शन एक ही साइड था। यदि फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट साइड रहेगा, मान लीजिए एक फोर्स इधर लग रहा है और दूसरा फोर्स इधर लग रहा है, तो ये चीज तो हमेशा याद रखिएगा कि जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसी डायरेक्शंस में फोर्स का डायरेक्शंस होगा। जिसका मैग्नीट्यूड, जिस फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसी डायरेक्शंस में ऑब्जेक्ट्स का मूवमेंट होगा। तो यहाँ पे देखा गया है कि एक बॉडी है इस स्लाइड से, और इसमें हुआ क्या कि इस पे 12 न्यूटन का फोर्स ये इंसान इधर की ओर लगा रहा है और ये जो बच्चा है ये 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। आप सोच के पहले बताइए कि बॉडीज का मूवमेंट इधर होगा या इधर होगा, तो आपके पास आएगा कि नहीं सर 12 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है और ये बच्चे का 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो बॉडी जो है, ये जो बॉल है या ये जो रेक जो रखा हुआ है वो इधर की ओर मूव करेगा। अब आया कि इस पे जो फोर्स लग रहा है उसका रिजल्टेंट कितना है, टोटल फोर्स का रिजल्टेंट कितना है, मतलब टोटल फोर्स कितना लग रहा है। तो टोटल फोर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, बड़ा में से छोटा को माइनस कर देते हैं, और जब माइनस कर देंगे तो टोटल फोर्स अपने पास निकल जाएगा। मतलब इस पे जो असर हो रहा है 2 न्यूटन के फोर्स से ये बॉडी जो है आगे की ओर मूव कर रहा है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि 2 फोर्सेस आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस। 2 फोर्सेस जब अपोजिट डायरेक्शंस में मूव करेगा ऑन एन ऑब्जेक्ट, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट्स ऑलवेज डिफरेंस। देखिए हमेशा क्या होगा, डिफरेंस हो जाएगा बिटवीन द 2 फोर्सेस एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स दैट हैज अ हाई मैग्नीट्यूड। जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसी डायरेक्शंस में ऑब्जेक्ट का मूवमेंट हो जाएगा। तो ये था अभी तक मैंने बताया फोर्स क्या होता है, फोर्सेस ड्यू टू इंटरेक्शंस क्या होता है, फिर मैंने आपको बताया यहाँ पे फिजिकल कांटेक्ट और नॉन फिजिकल कांटेक्ट के बारे में बताया, फिर मैंने पुश के बारे में बताया, पुल के बारे में बताया और उसके एग्जांपल्स दिया आपको, फिर मैंने आपको रिजल्टेंट फोर्स के बारे में बताया, है ना। तो ये सारी चीज बताने के बाद चलते हैं एक क्वेश्चन करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ फोर्स इज बीइंग शोन। ये देखिए ये रस्सी है और इसको एक इंसान खींच रहा है, अपनी ओर खींच रहा है, तो बताइए रस्सी किधर जाएगा, इधर जाएगा या इधर जाएगा, बताइए जल्दी सोचिए। मैं बता रहा हूं आपको, रस्सी का जो मूवमेंट होगा इसी डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में। तो बताओ बॉडी के पास आ रहा है, बॉडी से दूर जा रहा है, बॉडी के पास आ रहा है, और बॉडी के पास आने वाले फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पुल फोर्स। तो आंसर क्या होगा, पुल फोर्स हो जाएगा। तो ये था आज का लेक्चर नंबर 1।
नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी बहुत सारे कंटेंट लेकर आएंगे, है ना। तब तक के लिए थैंक यू।